एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूरा राजस्थान जश्न में डूबा है और विश्वास मानिए, बजट के दिन योजनाओं को सुन राजस्थान ने जितनी खुशियां नहीं मनाई वो आज नए जिलों की घोषणा के साथ राजस्थान मना रहा है। अब प्रदेश में कुल 50 जिले होंगे। देखिए, पहले 33 थे और 19 नए जिलों की घोषणा हुई है। आप संख्या के हिसाब से कंफ्यूज ना हो, ये 33+17 वाला सिंपल फॉर्मूला नहीं है। एक ही जिले में से 3 भी बने हैं, इसलिए ये संख्या 19 तक गई है। सहयोगी रंजन मेरे साथ बने हुए हैं, सहयोगी सचिन जयपुर से मेरे साथ बने हुए हैं, पर पहले जोधपुर चलेंगे। रंजन, क्या तस्वीरें हैं? हम देख पा रहे हैं कि कई इलाके जो लंबे समय से संघर्षरत थे वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि नए जिलों की घोषणा एक तरह से रास्ता होती है विकास की, बेहतर कानून व्यवस्था की और भी चीजों की। जी, निश्चित तौर पर नए विकास की अवधारणा में जिलों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आवश्यकता भी एक बड़ी विषय है जिसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। जोधपुर में फलोदी ऐसा क्षेत्र था जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उसके अलावा जोधपुर का ही एक हिस्सा अलग होकर के अब संभाग की श्रेणी में जा रहा है, वो है पाली। इसके अलावा बालोतरा को जिला बनाने की मांग उठी थी, जोधपुर संभाग से जुड़ा हिस्सा है और बालोतरा भी अब जिला बनाया है, सांचौर को भी जिला बनाया है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर संभाग अपने आप में काफी बड़ा, वृहद और महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसमें। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि जोधपुर स्वयं के 2 भाग होने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत लोगों में कौतूहल है, लोग हमारे साथ जुड़े। ये जो आज जो अभी अशोक गहलोत की घोषणा हुई है मुख्यमंत्री के नाते और अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? इतने जल्दी जिले जो बनाने थे वो बहुत पहले बनाना चाहिए। लोगों की मांग के अनुसार ये जिले बनाकर कोई ठीक नहीं किया। जिले अपने हिसाब से फलोदी जिला ठीक रहता है। जोधपुर को 2 भागों में बांटना ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि जोधपुर में इतनी जनसंख्या अभी है नहीं जितने जिले बनाने लायक है। जी, आपका क्या मानना है? साहब, मेरा मानना तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज से पहले जब पार्षद चुनाव आए थे, निगम चुनाव, उस समय भी जोधपुर को 2 भागों में इन्होंने निगम को बांटा था, जिसमें पूर्णतः विफल रहे हैं। विफल इसलिए रहे हैं कि इनके पास न कर्मचारी हैं, न इनके पास में संसाधन है, न इनके पास में कार्यालय है। और अब ये जब जोधपुर को 2 भागों में बांट रहे हैं तो अब कहां से कर्मचारी लाएंगे और कहां से ये कार्यालय खड़े करेंगे? ये जादूगर ने सिर्फ अपनी चुनावी स्टंट दिखाया और जादूगरी दिखाई है, बस। जी, चुनावी स्टंट्स के रूप में देख रहे हैं आप। ये जो साहब ने बात बताई उससे कितना ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जोधपुर जियोग्राफिकल रूप से देखें तो बहुत बड़ा था। इसको पूर्व और पश्चिम में, क्योंकि केवल जोधपुर सिटी की बात नहीं की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत लंबा, यहाँ से भोपालगढ़ देखेंगे, यहाँ से शेरगढ़ देखेंगे, तो अपना जिला मुख्यालय से लगभग 80 to 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक की दूरी है। तो वहाँ के लोग जब यहाँ तक आते हैं तो यहाँ के जो प्रशासन में जो मोटे तौर पर कि सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात नहीं थी। देखिए, हम 4 जगहों से आई ये जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपनी बात को भी जारी रखेंगे। ये सीकर, कोटपुतली, बालोतरा और सांचौर की तस्वीरें जहां पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। होली के दिन जैसा जश्न मनाया, दिवाली के दिन जैसा जश्न मनाया, आज वो दोनों सड़कों पर एक बार फिर नजर आ रहा है। रंजन, मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ ज्योग्राफिकल की बात नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी है, संसाधनों के हिसाब से पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा था। हो सकता है उस बात के मद्देनजर जोधपुर में इस तरह का डिसीजन लिया गया और इसी तरह का डिसीजन जयपुर में भी लिया गया। सहयोगी सचिन मेरे साथ जयपुर से लगातार बने हुए। सचिन, आपको याद होगा विपक्ष की हिचक में थपथपाने में सीएम ने चुटकी ली, कैलाश मेघवाल को संबोधित कर उनका ध्यान खींचा कि भाई आपकी मांग थी। सीएम गहलोत जानते थे कि जब वो ये ऐलान करेंगे सामने वाले के लिए वो चेक और मेट की स्थिति हो सकती है चेस में, सियासी शतरंज में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी जो वित्त एवं विनियोग विधेयक पर जवाब की, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री को खूब घेरा था, खूब चुटकियां ली थी, खूब तंज कसा था कि आप विधानसभा में सबसे कम आते हैं, उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जो सबसे कम विधानसभा में सदन पर बैठते हैं। और जब मुख्यमंत्री का नंबर आया तो उन्होंने भी कोई मौका नहीं चूका। सबसे पहले ओपीएस को लेकर उन्होंने उनको तंज कसा कि आपने तरकीब निकाली ली कि ओपीएस की कैसे तारीफ की जाए, क्योंकि आपको भी चूरों से चुनाव लड़ना है, वहाँ भी कर्मचारी। और जब जिलों की घोषणा हुई तो फिर जो विपक्ष के विधायक है वो भी खुद को नहीं रोक पाए थे। हालांकि जो बड़े नेता थे वो गंभीरता से मामले को सुन रहे थे, लेकिन जब सीएम ने चुटकी ली, सीएम ने उनको जो झकझोरा तो उन्होंने भी मुस्कुराहट बिखेरी और जो बेंच भी थपथपाई कुछ विधायकों ने, क्योंकि मामला ही पक्ष और विपक्ष दोनों का है। क्योंकि जिस विधायक की लंबे समय से मांग थी, शंकर सिंह रावत की बात हो, कैलाश मेघवाल की बात हो, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए इस घोषणा के साथ, क्योंकि उनके जिले के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके वोटर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। जिला बनना कोई छोटी घोषणा नहीं है।
15 साल पहले प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने प्रतापगढ़ को जिला बनाया था 2008 में, 26 जनवरी 2008 को। अब उसके बाद आप जिले बनाने जा रहे हैं, तकरीबन 15 साल का समय हो जाता है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी घोषणा है, कितना लंबा इंतजार करना पड़ा, और अब जो जिले बन गए उनके लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं होंगी वो जिले के हिसाब से मिलेगी, जो तहसील के हिसाब से। ठीक है, बने रहे आप दोनों हमारे साथ बने रहे। देखिए, घोषणा बड़ी है, रिएक्शंस भी कई आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई में पुष्कर को बहुत बड़ी सौगात दी है। पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा विधानसभा के पटल पे की। पूरे पुष्करवासी, पूरे जिले के, अजमेर जिले के सभी वहां के स्थानीय लोग इतनी बड़ी घोषणा से बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं कि पुष्कर का विकास बहुत तेजी से होगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से पूरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत पुरानी मांग की जिला बनाने की सलूम्बर, तो सलूम्बर जिला बनाया। बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को दी है। ये आदिवासी जिला पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 1952 के बाद में हमारे कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री ने पहली बार के मास स्टॉप लगाया है। हमेशा कहते रहे थे कि कांग्रेस शासित जिले नहीं बने, जिले इतने बनाए, 19 जिले एक साथ बना दिए। उसमें हमारे जोधपुर में मेरे के फलोदी, मेरा विधानसभा क्षेत्र लोअर फलोदी मिलाकर के फलोदी को जिला बनाया गया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँ। अनूपगढ़ को जिला बनने के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणाएं सदन में की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए हमारे अनूपगढ़ की जिला बनाओ संघर्ष समिति को, जिन्होंने 11 वर्ष तक संघर्ष किया और लगातार डटे रहे। और मेरे अनूपगढ़ क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के एकता का परिचय देते हुए। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।